क्लास 9 सब्जेक्ट क्या चल रहा है, जियोग्राफी यानी भूगोल, चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए। भारत का भौतिकी स्वरूप यानी भारत का भौतिकी स्वरूप कितने भागों से मिलकर बनता है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने 6। देखिए पहला क्या होगा, हिमालय पर्वत होगा, दूसरा उत्तरी मैदानी क्षेत्र, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र, पांचवा तटीय मैदान और छठा देखिए द्वीप समूह। पहले देखिए हिमालय पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला। हिमालय जो पर्वत है दुनिया क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दूसरा देखिए 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को क्या कहते हैं, हिमाद्री, सबसे जो ऊंची भाग है हिमालय का सबसे ऊंचा भाग को क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। दूसरा भाग को बोलते हैं हिमाचल, दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, सबसे नीचे घाटियां और पहाड़ियां, यानी दूसरा भाग में क्या है, घाटियां है और पहाड़ियां है। ठीक है, और तीसरा भाग को बोलते हैं शिवालिक, सबसे निचला भाग है। ठीक है, हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है। आ जाएगा हिमालय का फायदा बताइए। हिमालय क्या करता है, भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है और मैक्सिमम बहुत सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया गंगा। ठीक है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र देख लीजिए, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ मिट्टी से बना है। जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो किससे बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी से क्या है, बना है। ठीक है, यह क्षेत्र गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है, गन्ना, धान और गेहूं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र कैसा है, घनी आबादी वाला है, यानी यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, जनसंख्या रहती है। जहाँ पर फसल उसल रहेगा, जहाँ पे जनसंख्या रहेगा ना, मान लीजिए कोई रह रहा है और जमीन बंजर, कुछ उग ही नहीं रहा, तो लोग वहाँ पर रह के क्या करेंगे, जहाँ मिट्टी उपजाऊ रहेगी। देखिए उसके आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे पुराना भूभाग। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, भारत का सबसे पुराना भूभाग है। ठीक है, उत्तर भाग मलवा पठार, उत्तर भाग में कौन सा पठार स्थित है, मलवा पठार, और दक्षिण भाग में कौन सा पठार, दक्कन पठार स्थित है। फायदा देख लीजिए, यानी प्रायद्वीपीय पठार का फायदा देख लीजिए क्या है, कोयला, लोहा, मैग्नीज मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार से क्या मिलता है, कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा और मैग्नीज मिलता है, किससे, पठारों से। ठीक है, और अगला देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र। देखिए राजस्थान में थार मरुस्थल, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, 150 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है, तटीय मैदान देख लीजिए, यहाँ बंदरगाह और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर जैसे बंदरगाह बनते हैं, बंदरगाह समझ रहे हैं, बंदरगाह वहाँ पर बनते हैं जैसे बाहर से कोई भी इंटरनेशनल जब व्यापार करना होता है तो बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पानी वाला जहाज आकर रुकता है। ठीक है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है बंदरगाह के लिए। और मत्स्य पालन, यानी यहाँ पर क्या होगा, तटीय मैदान पे आप मत्स्य पालन के लिए भी, मछली पालन के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, सागर के किनारे वाला जगह, सागर के किनारे वाला जगह को बोलते हैं तटीय मैदान। द्वीप समूह देख लीजिए, भारत की समुद्री सीमा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। द्वीप समूह का क्या फायदा है, भारत की समुद्री सीमा को क्या करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी, जैसे आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चैप्टर